देश के लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव क्या है? वोट देने का अधिकार। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या सिर्फ 18 साल की उम्र पूरी कर लेना ही वोटर बनने के लिए काफी है, या फिर इसके पीछे नागरिकता की एक बड़ी संवैधानिक शर्त भी जुड़ी हुई है? कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने वोटर लिस्ट, नागरिकता और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर देश के सामने एक नई बहस खड़ी कर दी है। कल सुप्रीम कोर्ट में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। पूरा मामला मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा। पहला, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का अधिकार किसके पास है, और दूसरा, नागरिकता तय करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट को ये साफ साफ बताया गया कि भारतीय संविधान पूरी तरह नागरिक केंद्रित संविधान है। सिर्फ 18 साल की उम्र पूरी कर लेना वोटर बनने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है। इसके साथ साथ भारत का नागरिक होना एक अनिवार्य शर्त है। राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि चुनाव आयोग का काम किसी व्यक्ति को देश से बाहर निकालना या उसकी नागरिकता रद्द करना नहीं है। आयोग की भूमिका सिर्फ चुनावी प्रक्रिया तक सीमित है और वो केवल ये देखता है कि कोई व्यक्ति वोटर बनने की कानूनी शर्तों को पूरा करता है या नहीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने एक अहम सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, नागरिकता तय करने का अधिकार आखिर किसके पास है? इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आयोग नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं करता, वो केवल उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करता है और उसी के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल या हटाता है। इस बहस के बीच अदालत में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का मुद्दा भी उठा। जस्टिस बागची ने सीधा और तीखा सवाल किया, क्या किसी व्यक्ति का नाम सिर्फ संदिग्ध नागरिकता के आधार पर हटाया गया है? इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि नाम हटाने की प्रमुख वजहें होती हैं व्यक्ति की मृत्यु, स्थायी पलायन या फिर एक से अधिक जगह नाम दर्ज होना यानी डुप्लीकेशन। राकेश द्विवेदी ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता क्यों चाहते हैं कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम भी वोटर लिस्ट में बने रहें। अगर कोई व्यक्ति बिहार से पंजाब चला गया है तो उसका नाम बिहार की वोटर लिस्ट में क्यों होना चाहिए? सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एक और बेहद अहम सवाल उठाया। CGI ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो भारतीय नागरिक है और वोट देना चाहता है तो क्या चुनाव आयोग ये तय कर सकता है? इस पर द्विवेदी ने जवाब दिया कि आयोग नागरिकता सहित पासपोर्ट सहित 11 अन्य वैध पहचान पत्रों की जांच करता है। उन्होंने कहा कि ये मामला केवल वोट का नहीं बल्कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी ने सुनवाई को और भी दिलचस्प बना दिया। CGI ने कहा, हमें हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले चुनावों तक देश में ऑनलाइन वोटिंग भी शुरू हो जाए। इस पर चुनाव आयोग की ओर से एक अहम सामाजिक टिप्पणी भी की गई। द्विवेदी ने कहा कि दुख की बात यह है कि देश में लोग अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं करते। राजनीतिक पार्टियां नाम कटने पर शोर मचाती हैं लेकिन इस बात पर चिंता नहीं करती कि देश में करीब 33% लोग वोट देने ही नहीं आते। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट देने का अधिकार बिना नागरिकता साबित किए दिया जा सकता है, और क्या वोटर लिस्ट की शुद्धता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी नहीं है? इस तीखी बहस और जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी है। अब इस केस में 20 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। देखना होगा कि आने वाले सुनवाई में वोटर लिस्ट, नागरिकता और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर अदालत क्या बड़ा रुख अपनाती है। अगर आप चाहते हैं संविधान, सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें तो हमारे चैनल को अभी फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।